हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से सब लोग जुड़ जाएं। स्टार्ट करते हैं मेरे भाई आज का सेशन। आज हम अभी देखो, ये सारे चैप्टर जो हम कवर करेंगे वो मैंने वीओडी में ऑलरेडी डलवा ही दिए हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो वीओडी से भी कवर कर सकते हैं। सेम जो चीज मैं यहां पढ़ाऊंगा वही आपको वीओडी में मैंने पहले से प्रोवाइड करा दी है। क्वेश्चंस भी सेम ही रहेंगे क्योंकि वो जो वीओडी है वो बिल्कुल लेटेस्ट बैच से अपलोड कराई गई है, जो मेरा बैच अभी खत्म हुआ है। ठीक है भाई, तो आपको बिल्कुल ये फील ही नहीं होगा कि ये क्लास वो है जो हमने लाइव में ली है या वीओडी में ली है वही है। ठीक है भाई, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आगे के जो भी चैप्टर हैं आप वीओडी से भी कवर कर सकते हैं और बाकी तो मैं लाइव आपको पढ़ाऊंगा ही। ठीक है भाई, चलो तो आज का जो चैप्टर है वो है एल्फ। सर आपकी इंस्टा आईडी क्या है? एकता मैंने कई बार बताई है, फिर से एक बार मैं बता देता हूं आप लोगों को। भारत भूषण 204। ठीक है भाई, आप डालेंगे ये आईडी इंस्टा पर, आपको मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी। आप वहां से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अपने डाउट्स भी भेज सकते हैं और जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मैं। बहुत सारे बच्चों को रिप्लाई नहीं हो पाता है, उसका रीजन है टाइम की कमी, लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी कि मैक्सिमम लोगों को मैं रिप्लाई कर पाऊं। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने ये नोट कर लिया होगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे भाई अल्फाबेट सीरीज। जैसे हमने नंबर सीरीज पढ़ा था, नंबर सीरीज में क्या था कि भाई नंबर्स की एक सीरीज थी और उसमें कोई एक नंबर मिसिंग रहता था, वो हमें फाइंड आउट करना होता था। यहां भी कुछ ऐसा ही है कि अल्फाबेट्स की एक सीरीज आपको नजर हो आएगी और उसमें से कुछ अल्फाबेट मिसिंग होंगे। आपको बस वो मिसिंग अल्फाबेट ढूंढने हैं और मिसिंग अल्फाबेट की जगह पर क्या आने वाला है, मतलब यहां जो खाली जगह है यहां पर कौन से अल्फाबेट आएंगे, हमें ये ढूंढ के बताने हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि मेरे भाई ये जो आपकी अल्फाबेटिक सीरीज है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है सर, आपकी बुक के क्वेश्चन करने के बाद में कहीं और के क्वेश्चन करने की नीड नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है प्रियंका। आप उस बुक के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको फील होगा कि भाई इससे बाहर कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, नहीं है भाई, रविकांत नहीं है। सर मैं वीओडी से नोट्स बना सकता हूं, इसलिए लाइव ही लेना है। ओके भाई प्रभात, तो लाइव में पढ़ा रहा हूं, आप मेरे साथ लाइव कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए जी, इधर आइए। तो पहले तो इसका फॉर्मेशन समझिए कि अल्फाबेटिक सीरीज तैयार कैसे होती है। तो एक अल्फाबेटिक सीरीज जो है ना भाई, वो किसी भी एक पैटर्न के बार बार दोहराए जाने से बनती है। तो असली गेम हमारा ये होता है कि हमें वो पैटर्न पहचानना है जो पैटर्न बार बार रिपीट हुआ है और ये अल्फाबेटिक सीरीज बनकर तैयार हुई है। तो सबसे पहले तो हमें यह पहचानना होता है कि वो जो पैटर्न है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो पैटर्न कितने अल्फाबेट्स का है। तो उसको ढूंढने के लिए कितने अल्फाबेट्स का है, सबसे पहले हमें यह गिनना होता है कि हमारी सीरीज में टोटल कितने अल्फाबेट हैं। तो जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर सीरीज ली गई है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अल्फाबेट से मिलकर बनने वाली है ये आपकी सीरीज। अच्छा, अगर 15 अल्फाबेट की कोई सीरीज है, कितने अल्फाबेट की? 15 की, और हमें इतना पता है कि कोई ना कोई पैटर्न ऐसा है जो बार बार दोहराया गया है इस सीरीज में, तो 15 अल्फाबेट में कितने कितने अल्फाबेट का पैटर्न हो सकता है? तो आप बोलेंगे सर हो सकता है 3 अल्फाबेट का पैटर्न हो और वही पैटर्न 5 बार आ गया हो, और हो सकता है सर 5 अल्फाबेट का पैटर्न हो और वो 3 बार आ गया। भाई ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 3 अल्फाबेट का एक पैटर्न, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 3 का और फिर 3 का, तो 3 3 3 3 3। इसको बोलते हैं हम लोग अल्फाबेटिक सीरीज को ब्रेक करना। तो सीरीज को ब्रेक करने का मतलब है हम अल्फाबेट कितने हैं हमारे पैटर्न में वो पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको कि दी गई अल्फाबेटिक सीरीज में टोटल अल्फाबेट कितने हैं ये काउंट करना है और फिर उसको ब्रेक करना है। तो अगर 15 अल्फाबेट की सीरीज है तो उसको 3 में या 5 में ब्रेक करना है। सबसे पहले हम मिनिमम, कम से कम अल्फाबेट में ब्रेक करेंगे।
पहले 3-3 में ब्रेक करके देखेंगे, अगर 3-3 से लॉजिक नहीं लगता तो फिर 5-5 में ब्रेक करके देखेंगे। तो पहले हम ब्रेक करना सीख लें। जैसे आप समझने की कोशिश करिए कि जैसे अभी हमारे टोटल 15 थे अल्फाबेट, तो हमने 3-3 में या 5-5 में ब्रेक किया। अच्छा, ऐसे ही अगर 16 होते तो हम भाई 4-4 में ब्रेक करते। 16 को कितने में ब्रेक करना है? 4-4 में, ठीक है। उसके बाद में अगर हमारे पास 21 अल्फाबेट होते तो 3-3 में या 7-7 में ब्रेक करते। हमारे पास मेरे भाई 18 अल्फाबेट होते तो हम 3-3 में और 6-6 में ब्रेक करते। अगर हमारे पास 12 अल्फाबेट की सीरीज होती तो हम 3-3 और 4-4 में ब्रेक करते। अगर हमारे पास 24 अल्फाबेट की सीरीज होती तो हम 3-3 में या 4-4 में, फिर 6-6 में, और लॉजिक फिर भी नहीं लगता तो 8-8 में ब्रेक करते। ठीक है भाई, ये ब्रेक करना सिखा रहा हूं मैं आपको कि एक सीरीज में कितने अल्फाबेट हैं आपने काउंट किया, फिर उसके बाद में कैसे ब्रेक करें, कैसे तोड़ें उस सीरीज को, कितने कितने अल्फाबेट में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अगर 25 अल्फाबेट की होती तो 5-5 में ही ब्रेक करते। बिल्कुल सर। अब अगर आपको कुछ ऐसा दिख जाए कि सर 19 अल्फाबेट की होती तो हम क्या करते? इसमें से स्टार्टिंग के 18 अल्फाबेट अलग लेते, आखिरी का एक अल्फाबेट अलग छोड़ देते, और ये जो स्टार्टिंग के 18 अल्फाबेट हैं इनको फिर ब्रेक करते कितने में? 3-3 में या 6-6। आखिरी का एक अलग छोड़ देते। ऐसा मत कर देना कि पहला ही छोड़ दिया और आखिरी के 18 ब्रेक कर लिए, नहीं। स्टार्टिंग से पैटर्न रिपीट होता जाएगा, आखिरी का एक छोड़ देना है। अच्छा, ऐसे ही अगर 13 अल्फाबेट का होता सीरीज तो उसमें से आखिरी का एक अलग छोड़ देते, स्टार्टिंग के 12 को ब्रेक कर लेते 3-3 में या 4-4। क्लियर हुई है बात सबको? डन है भाई, आप ब्रेक करना सीख गए, आप सीरीज को ब्रेक कर लेंगे। सबसे पहला काम कितने अल्फाबेट हैं ये काउंट करना, फिर उसके बाद में उसको कैसे ब्रेक करना है वो आपके सामने लिखा है। हाँ जी सर, ये काम हम कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद में जब आपने सीरीज को ब्रेक कर लिया, मान लो मेरी सीरीज 5 पार्ट में ब्रेक हो गई, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट और ई पार्ट। 1 2 3 4 5 पार्ट्स में हमारी सीरीज ब्रेक हो गई। तो अब सर ब्रेक करने के बाद में क्या करना है? ब्रेक करने के बाद में क्या लॉजिक लगाने हैं? तो भाई सबसे पहला लॉजिक आपको लगाकर ये देखना है, हो सकता है सारे पार्ट ए बी सी डी और ई आपस में बराबर हो, पांचों के पांचों पार्ट आपस में बराबर हो जाएं, ये पहला पैटर्न होता है। अच्छा, दूसरा पैटर्न क्या होता है भाई? दूसरा पैटर्न ये हो सकता है कि ऑल्टरनेट पर समान हो जाएं, जैसे ए सी और ई आपस में बराबर हैं, बी और डी आपस में बराबर हो जाएं, ए बराबर सी बराबर ई और बी बराबर डी, ऑल्टरनेट पर एक छोड़कर अल्टरनेट वाले एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल भाई। अच्छा, इसके बाद में तीसरा लॉजिक क्या लगाकर देखेंगे? फिर ये भी फेल हो गया, ये भी नहीं लगा तो सर हम देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि कुछ बढ़ रहा है या कुछ घट रहा है, मतलब कुछ प्लस या माइनस। जैसे सर प्लस माइनस का मतलब क्या है आपका? जैसे पहला पार्ट हो गया ए बी सी, दूसरा पार्ट सर ए से एक बढ़ाकर बी, बी से एक बढ़ाकर सी, सी से एक बढ़ाकर डी, फिर उससे आगे सी डी ई, एक एक बढ़ाया जा रहा हूं। जैसे पहले से एक बढ़ा दिया, दूसरे से भी एक बढ़ा दिया, तीसरे से भी एक बढ़ा दिया, तो कुछ बढ़ने या कुछ घटने वाला लॉजिक लगाया जा सकता है। अच्छा, चौथे पर क्या आ सकता है भाई? फोर्थ पर आ सकता है आपके मीनिंगफुल वर्ड। मीनिंगफुल वर्ड आपके आ सकते हैं कि कोई मीनिंगफुल वर्ड हो, वो बार बार रिपीट हो रहा हो। ठीक है, ये हो सकता है। बिल्कुल सर। उसके बाद में पांचवा लॉजिक हो सकता है रिपीटेशन। किसका भाई? रिपीटेशन ऑफ अल्फाबेट, ऑफ अल्फाबेट का, कि कोई अल्फाबेट जैसे पहले एक एक बार आया, फिर दो दो बार आया, फिर तीन तीन बार आया, फिर चार चार बार आया, ऐसे रिपीटेशन हो सकता है। तो जब हम ब्रेक कर लेंगे तो उसके बाद में हम ये सारी चीजें दिमाग में लेकर आएंगे कि भाई इस सीरीज में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात हमारे दिमाग में ये आएगी कि सारे जो पार्ट हैं जितने में हमने ब्रेक किया है सब आप में बराबर हो जाए। दूसरा आएगा कि अल्टरनेट पर बराबर हो जाए, एक छोड़कर एक, या फिर कुछ बढ़कर या कुछ घटकर तो नहीं हो रहा है, या फिर कुछ मेरे भाई मीनिंगफुल वर्ड तो नहीं है कोई भी, या फिर रिपीटेशन ऑफ अल्फाबेट तो नहीं है। अगर इतने के बाद भी ना हो तो सबसे आखिरी समझ जाना, अब ऑप्शन से करके देख लो भाई। आपको कुछ भी समझ ना आए तो ऑप्शन उठा उठा के रख के देखना
और फिर पहचानने की कोशिश करना कि किस में ऑप्शन रखने पर मीनिंगफुल बन रहा है। हमें यहां तक नौबत नहीं आएगी, आप टेंशन मत लो। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम मेरा क्या होना चाहिए? सबसे पहला मेरा काम होगा भाई, पहले अल्फाबेट काउंट कर लूं कि ये दी गई सीरीज कितने अल्फाबेट से बनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 से बनी है, तो 4 4 में ब्रेक कर लो। ठीक है सर, हमने 4 4 में ब्रेक कर ली, तो कितनी जगह ब्रेक हुई? 1 2 3 4 पार्ट में ब्रेक हो गई। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आना चाहिए, क्या चारों पार्ट सेम हो सकते हैं? तो जरा देखना, एम पी पी, तो एम पी पी एल बन सकता है ना, एम पी पी एल, एम पी पी एल। यस सर, यहां भी एम पी पी एल और यहां भी एम पी पी एल। क्या भाई सेम रिपीटेशन हो गया ना? एम पी पी एल, एम पी पी एल, एम पी पी एल, एम पी पी एल। तो जरा देखना, वो जो यहां पर खाली जगह थी उनमें क्या क्या आया? पी एम पी एल। तो ये ऑप्शन में है, बिल्कुल सर, पी एम पी एल यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि सीरीज को कैसे सॉल्व करना है। यस और नो, फटाफट से एक बार कमेंट करिए, क्या आप लोग समझ पाए कि अल्फाबेटिक सीरीज को कैसे सॉल्व करना है? यस और नो में जल्दी से आंसर दें, क्या आप समझ गए मेरे भाई कैसे करना है जी इस सीरीज को सॉल्व? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए भाई, आइए जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। अब अपने आप खुद ब खुद करिए, जल्दी से करिए एक बार स्पीड से ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी भाई, ध्यान से देखो, कितने अल्फाबेट थे? 15, तो 3 3 में ब्रेक करो ना पहले। यस सर, 3 3 में ब्रेक कर लिया। अब जरा देखना, क्या सारे सेम हो सकते हैं? सबसे पहले दिमाग में तो यही आएगा, क्या सारे सेम हैं? तो मैं बोलूंगा सर सारे सेम तो नहीं हो सकते, ये बी पर खत्म, ये ए पर खत्म, यहां पता नहीं, ये ए पर खत्म, ये बी पर खत्म। तो अगर सारे सेम नहीं हो सकते तो ऑल्टरनेट पर जरा देखो। ठीक है, जल्दी से देखना जरा, क्या ये और ये सेम हो सकते हैं? तो हाँ जी सर, दोनों में यहां आखिरी बी है, यहां भी आखिरी बी है, और यहां भी एम बी बी हो सकता है। तो ये भी सर एम बी बी, एम बी बी, एम बी बी हो सकता है, और ये दोनों आपस में सेम हो सकते हैं, बिल्कुल सर। लेकिन सर यहां पर और यहां पर बीच वाला ही अल्फाबेट मिसिंग है, तो ये कैसे पता चले यहां क्या आएगा? तो ये पता चलेगा आपके ऑप्शन से भाई। ध्यान से देखो, 5 अल्फाबेट मिसिंग थे, 1 2 3 4 5। तो जरा देखना, अभी आपने क्या देखा कि एम के बाद में एक अभी मुझे नहीं पता चला, ये अभी भी मिसिंग है, फिर बी, फिर एक मिसिंग है, और फिर एम। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? जरा देखना, एम एक छोड़कर बी, फिर एक छोड़कर एम, यही है भाई ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों तो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, खत्म। ये एम से स्टार्ट है लेकिन एक छोड़कर बी नहीं है, ये तो ऑप्शन ये आ गया भाई, एम ए बी ए। तो यहां दोनों जगह ना ए आना है। बात समझ में आ गई? सर ये मेरी फर्स्ट लाइव क्लास है, मैं वीओडी से पढ़ता हूँ। ओके मेरे भाई अर्पित, अब तो वैसे भी सिलेबस हमारा खत्म सा ही है।
चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, फटाफट से इसको देखिए। अगर मैं वीओडी को इंक्लूड कर लूं तो फिर सिलेबस सारा खत्म है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि जो मैंने वीओडी में अपलोड कराया है ऐसे ना छोड़ूं मैं, वो सारा लाइव में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है भाई, तो टेंशन नहीं लेनी है आपको, सब कुछ लाइव पढ़ाया जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जल्दी से इसका आंसर दो भाई। सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, आपको ये काउंट करने हैं कितने अल्फाबेट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब ब्रेक करो, टोटल 18 अल्फाबेट हैं, तो मैंने 18 को ब्रेक करना सिखाया था ना, कि सबसे पहले 3 3 में ब्रेक कर दो इसको। 3 3 में लॉजिक ना लगे तब 6 6 में सोचेंगे, लेकिन पहले 3 3 में ही ब्रेक कर दो। धन्यवाद मेरे भाई अर्पित। नहीं, ऐसे प्रियंका कोई भी उल्टा सीधा लॉजिक नहीं बनाना है। आइए यहां पर देखिए, क्या सारे सेम हो सकते हैं? नहीं सर, ये बी से स्टार्ट है, ये ए से स्टार्ट है। ऑल्टरनेट पर देखना कैसे भी सेम हो सकता है कहीं भी जाके। सर ये सेम हो सकते हैं, ये वाले बिल्कुल सर, ये सेम हो सकते हैं ना। हाँ जी सर, बी ए बी बी ए बी बी ए बी। ठीक है भाई, तो फिर इनमें क्या लॉजिक लगेगा? बी ए बी बी ए बी बी ए बी। तो फिर इसमें इसमें और इसमें क्या लॉजिक है? ए, एक छोड़कर फिर से ए बी सी, सी से स्टार्ट हो रहा है ना, ए बी सी, ए बी सी, यहां भी तीनों, और यहां भी ए बी सी। कोई ऐसा लॉजिक है? सी बी ए, लेकिन सर ऐसा तो नहीं है कि आखिरी में तीनों में ए हो, ऐसा कोई नहीं है। तो भाई 6 6 में ब्रेक करके देख लो इसको, कितने में ब्रेक करके देख लो? 6 6 में। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्या हो सकता है, जरा ध्यान से देखो अभी लॉजिक लगाकर, क्या लॉजिक अभी आपको लगता हुआ नजर आ रहा है? बी ए बी बी ए बी, चलो जी सर बी ए बी, ये तो सेम हो गया, लेकिन स्टार्टिंग में कैसे अरेंज करें? ए बी ए बी, ए बी ए, सी बी ए, ना जी ना। ए एक छोड़कर ए तो आना ही है, तो फिर क्या हो सकता है, जरा ध्यान से देखना है यहां पर। ए बी ए, ठीक है सर, ना जी, ये ए से स्टार्ट होने वाला लॉजिक लग पा रहा है क्या? ए बी ए सी सी ए, और फिर यहां पर क्या आ जाएगा? सी, कोई लॉजिक मुझे तो लगता हुआ यहां दिख नहीं रहा भाई। भाई इसको अगर मैं 4 4 में ब्रेक करके देखूं, अब आप बोलेंगे सर 4 4 में ब्रेक क्यों करना है? देखिए जरा ध्यान से, तो ए बी सी बी, 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 कोई जरूरी नहीं है वो 100% फॉलो हो ब्रेक करने वाली चीज है। अपने दिमाग में ये भी रखना है कि आखिरी में ऐसा भी हो सकता है कि लॉजिक ना लगे, तो वो आपको जो पैटर्न दिखाई दे रहा है वो फॉलो ही ना हो रहा हो। ठीक है, जबकि ये 3 3 में टूटने चाहिए थे, लेकिन लॉजिक 4 4 में आपका अरेंज हो रहा है। जरा ध्यान से देखो क्या आ गया, सी बी सी ए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम हमको बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन है ये, कि हमको बेवकूफ बना दिया जाए इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इस क्वेश्चन को जल्दी से करने की कोशिश करिए। अच्छा, ये एक ही खाली जगह है, दो नहीं, ये एक ही ब्लैंक प्लेस। चलो जी करिए जी। ए सही है सर, हाँ जी ए ही सही है, बिल्कुल हरिकेश मेरे भाई। अर्पित आपका स्वागत रहेगा मेरे भाई। आपसे मुझे मिलना है सर,
सिलेक्शन होके आपके पास आऊंगा सर। थैंक यू सर, ऐसा पढ़ाने के लिए कोई भी टीचर स्पेशल बैच में नहीं पढ़ाता मेरे भाई। मैंने पूरे दिल से आपको ये बैचेस पढ़ाए हैं। मैंने बिल्कुल भी रत्ती भर ये नहीं सोचा कि आप स्पेशल बैचेस नहीं ले रहे हैं। मेरा मानना है जब मैं आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं तो उसमें फिर आपको कोई भी डाउट ना बचे, मेरी पूरी कोशिश रही। चलिए, नेहा बोल रही है सर मैंने वीओडी क्लास देखी आपकी तो मुझे लगा कि सिर्फ हम ही नहीं है, सब बच्चे आपकी दिमाग खाते हैं। तो आप समझिए टीचर प्रोफेशन ऐसा है कि उसके सामने हजारों बच्चे हैं और हर बच्चे को ऐसा लगता है कि उसकी प्रॉब्लम ही टीचर तक पहुंच रही है और उसकी प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। टीचर उसकी प्रॉब्लम पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा? और दिन में ऐसी हजार प्रॉब्लम टीचर के सामने होती है, तो समझिए टीचर कैसे डील कर पाते हैं। ठीक है। आइए इसका आंसर दीजिए मेरे भाई, लव यू मेरे भाई। चलिए जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है तो 3 3 में ब्रेक कर लीजिए। हाँ जी सर, हमने 3 3 में ब्रेक कर लिया। अब जरा देखिए, क्या सारे सेम हो सकते हैं? सर सारे सेम तो नहीं हो सकते, तो एक छोड़कर एक सेम हो सकते हैं क्या? हाँ जी सर, ये हो सकते हैं। देखो बी ए ए बी ए ए। फिर सर यहां पर क्या आएगा, ये कैसे पता चलेगा? यहां पहला भी आखिरी भी, पहला भी आखिरी भी, लेकिन बीच वाला लेटर क्या आएगा? ये तो दोनों जगह से मिसिंग है। तो भैया ऑप्शन मदद करेंगे ना। चार चीजें मिसिंग थी जिनमें से पहला ए है, दूसरा नहीं पता, तीसरा बी है, चौथा नहीं पता। तो जरा देखना ऐसा कौन सा ऑप्शन है। लेकिन फिर बाकी के ये दोनों सेम होने चाहिए, क्योंकि इन दोनों को अगर बराबर बनाना है तो यहां सेम आना चाहिए। तो देखना भाई, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर तीसरा और चौथा सेम नहीं है। फिर तो यही है ए बी बी बी, ये भी सेम हो गए भाई, ये तीनों बी 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 हो गए। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर हो गया। एक बच्चा कह रहा सर डी होगा। डी डी नहीं हो सकता भाई। डी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां तो कंफर्म है ना, ये तो बी ही रहना है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको करिए, बहुत छुटकू सा क्वेश्चन है, कर दो भाई फटाफट से ये वाला क्वेश्चन। भाई मैं ना आपके लिए एक यूट्यूब पर सेशन रखने जा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं 8 तारीख को हो जाए। 8 तारीख को वो सेशन हो जाए, मैं ये कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और इसमें पूरा मैं लॉजिकल रीजनिंग आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, लगभग 6 घंटे। और 6 घंटे में कोशिश करूंगा 3 चैप्टर रिवाइज हो जाए, 3 चैप्टर पूरे खत्म हो जाए, हम कोशिश करेंगे। 8 तारीख को ये मैं सेशन का प्लान कर रहा हूं। तो आप लोग देखो, हो सकता है आज या कल में एक इवेंट भी तैयार हो जाएगा यूट्यूब पर, कैरियर विल 2024 जो अपना यूट्यूब है उस पर। और ये 6 घंटे की एक मैराथन क्लास रहेगी जिसमें पूरा लॉजिकल खत्म कर देंगे। भाई जिसका आपको सबसे ज्यादा डर लगता है उसी पर काम करने जा रहे हैं हम मैराथन में। ठीक है भाई, सारे क्वेश्चंस नए होंगे, जो हमने क्लास में प्रैक्टिस किए हैं उनसे भी अलग होंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक बार इस मैराथन में हम पार्ट लेंगे तो भाई सारी चीजें हमारी रिवाइज हो जाएंगी। और ज्यादा से ज्यादा शेयर मारना है उस इवेंट को, बनते ही जैसे वो इवेंट आपको दिख जाए अपने सारे दोस्तों तक पहुंचा दो। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों को जोड़ रहे हैं भाई उसी इवेंट में, एकदम मजा आ जाएगा, एकदम नए नए क्वेश्चंस, बेहतरीन कॉन्सेप्ट, सब चीज क्लियर। क्योंकि लॉजिकल से ही डर लगता है ज्यादातर बच्चों को रीजनिंग में, बाकी सब तो मेहनत करके कवर कर लिया जाता है। लॉजिकल ऐसा है पार्ट, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, स्टेटमेंट, अजम्पशन, यही ना, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणा, ये सब वाले। तो इन पर एक मैं मैराथन लेके आ रहा हूं, पूरा एक क्लास, पूरा लॉजिकल रिवाइज।
आइए जी इधर आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है, 3 3 में ब्रेक करोगे। हाँ जी सर, कितना सिंपल क्वेश्चन था यार, ये तो ऐसे सारे बराबर हो गए, AAC 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 AAC। लेकिन सर ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, देख रहे हो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो चीज बहुत आसान है वो ऐसी ही हो गई, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 3A फिर C। तो अगर तीनों सेम नहीं हो सकते तो ऑल्टरनेट वाले सेम हो सकते हैं क्या, एक छोड़कर जरा देखना। हाँ भाई कर सकते हैं हम, एक छोड़कर एक को सेम, लेकिन कैसे करें सर, ध्यान से देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन से देखें जरा, ACC AAC ACC AAC AAA हो गया भाई, ये तो ना जी ना, ऐसे भी ऑप्शन ए से भी काम नहीं बना। फिर क्या कर सकते हैं यहां पर हम, AAC कर सकते हैं ना, लेकिन सारे ऑप्शन सर सी से स्टार्ट है, तो पहले में सी तो आना ही है, तो ACC ऑल्टरनेट पे ACC और इधर AAC AAC, ऐसा हो सकता है। हाँ जी सर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर हो गया। हम सर लेट हो गए, कोई बात नहीं संदीप मेरे भाई, मेरे दोस्त मित्र सखा बंधु, दुनिया में कोई लेट नहीं है, ठीक है। चलिए जी सर, क्या मेरे कमेंट पहुंच रहे हैं, बिल्कुल प्रेम मेरे भाई आपके कमेंट पहुंच रहे हैं, सूर्यवंशी ने हमारी तारीफ की है धन्यवाद मेरे भाई। आइए जल्दी से इसको देखो, अच्छा ये भी ना भाई एक ही है कंप्लीट, ये ब्लैंक एक ही, ये करो भाई, टूट पड़ो क्वेश्चन पर, निपटा दो एकदम से। सर डी होगा, प्रभात बोल रहे हैं सर पिछले क्वेश्चन का आंसर डी होगा, डी होगा इसका, कैसे लग रहा है आपको डी होगा भाई, सी 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 ए नहीं हो पाएगा, सी 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 ए कैसे काम बनेगा, अरे नहीं नहीं डी बिल्कुल नहीं होगा, अनर्थ हो जाएगा डी रखने पर, डी रखने पर पता क्या हो जाएगा, ACC 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 और AAA, ये कोई लॉजिक थोड़ी ना हुआ, ये है देखो ऑल्टरनेट पर एक छोड़कर एक बराबर हो गए, कैसे, ACC ACC AAC AAC, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करो आप जल्दी से, जल्दी से करिए जल्दी से। देखो कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अल्फाबेट हैं भाई, तो 3 3 में ब्रेक कर लेना पहले तो। हाँ जी सर 3 3 में ब्रेक कर लो, जरा देखना 3 3 में ब्रेक करके कोई लॉजिक लगता हुआ नजर आ रहा है, बी से स्टार्ट सी पर खत्म, ये डी पर स्टार्ट डी पर खत्म, ये बी से स्टार्ट सी पर खत्म हो सकता है, लेकिन ऑल्टरनेट फिर ये बी पर स्टार्ट और सी पर खत्म नहीं हो रहा, दया कुछ तो गड़बड़ है, तो 3 3 से तो मुझे कोई लॉजिक लग नहीं रहा सर, तो 5 5 में कर लो भाई, 15 है ना, 3 3 से ब्रेक करो, 3 3 पे लॉजिक नहीं लग रहा तो फिर 5 5 में भी ब्रेक कर सकते हैं, जरा 5 5 में ब्रेक करना, 5 5 में ब्रेक करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, कोई है आपका लॉजिक, देखो यहां 2 सी है, अच्छा अगर मैं 2 डी बना दूं यहां पर, 2 डी बी सी सी, अच्छा इधर क्या कर सकते हैं हम, बी से स्टार्ट है कोई ऑप्शन, हाँ जी है, देखो हम ऐसे कर सकते हैं बी बी सी डी डी, बी बी सी डी डी, ये ऑप्शन हो सकता है, डी डी बी सी सी और सी सी डी बी बी, कहने का मतलब है 5 5 में ब्रेक किया है, जिसमें से पहले 2 अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं, आखिरी के 2 भी रिपीट हो रहे हैं और बीच वाला रिपीट नहीं हो रहा, ऐसे यहां पहले 2 रिपीट आखिरी 2 रिपीट बीच वाला रिपीट नहीं हो रहा, पहले 2 रिपीट आखिरी 2 रिपीट बीच वाला रिपीट नहीं हो रहा, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर है। लाइब्रेरी में सब दोस्त मेरे आपसे ही रीजनिंग पढ़ते हैं का बैच ले रखा था, वो छोड़ दिया, मेरे बैच से पढ़ते हैं सब, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा, ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद चलो कहां से हो आप एक बार ये भी बताओ, तो आपके लाइब्रेरी वाले बच्चों को हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे और फिर बहुत जल्दी से मिलेंगे सब लोग। चलिए देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर दो भाई। सर मेरा नाम गीता सूर्यवंशी है, ओके जी। संदीप कह रहे हैं
सर मेरा पहला लाइव क्लास है और आज हम लेट हो गए। संदीप यार भाई इतने दिनों बाद तुम कैसे रह पाए, तुम मेरे से बिना लाइव मिले हैं? रिकॉर्डेड में ही देखते रहे क्लासेस। हे मित्र, ये आखिरी क्लास नहीं है जिस हिसाब से तुम तारीफें कर रहे हो, अभी मैं और क्लासेस लूंगा। फेयरवेल नहीं हो रहा अभी ये। चलो जल्दी से आंसर दो फटाफट से। पहले तो काउंट करो कितने अल्फाबेट हैं मथुरा से। नेहा बहुत जल्दी हमारा मथुरा आने का प्लान है भाई, बहुत जल्दी मथुरा आने का प्लान है हमारा। चलिए आइए जल्दी से ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 है भाई। तो 24 है तो मैंने 24 को ब्रेक करना कितने में बताया था? पहले 3-3 में ब्रेक करो। 3-3 में अगर लॉजिक ना लगे फिर 4-4 में ब्रेक करके देखो। तो पहले 3-3 में ब्रेक करते हैं जी। लो भाई हमने कर दिया 3-3 में ब्रेक। अब जरा देखना कोई लॉजिक लग रहा है 3-3 में ब्रेक करके? ये ए से स्टार्ट बी पर खत्म। भाई ए से स्टार्ट बी पर खत्म कोई हो रहा है क्या? अच्छा ये सी पर खत्म, ठीक है सर। ये एंड में डी ए, तो मुझे देखो यहां से यहां रिपीट होता हुआ दिख रहा है। ये ऐसे हो सकता है ए डी बी। अच्छा सर यहां से यहां रिपीट होता हुआ दिख रहा है सी ए सी, ये ऐसे हो सकता है सी ए सी। अच्छा यहां से यहां रिपीट होता हुआ दिख रहा है बी डी ए, बी डी ए। बिल्कुल हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, इतनी दूर जाके भी रिपीट। ए डी बी, वहां जाके फिर ए डी बी, फिर सी ए सी, सी ए सी, फिर बी डी ए, बी डी ए। फिर सर ये कहां रिपीट होंगे? ये आगे जाके रिपीट होते हैं, वहां तक सीरीज हमें दी ही नहीं है, ये और आगे रिपीट होते, लेकिन वहां तक की सीरीज नहीं है। कौन सा ऑप्शन है भाई ऐसा? सी बी, यहां वाला भी पता नहीं है, मिसिंग है। फिर ए ए, सी बी बी ए ए, ये वाला देखो भाई, ये रहा मिल गया सी बी बी ए ए, तो यहां भी बी आएगा सी बी बी ए ए। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर हो गया। सर प्रयागराज कब आएंगे? प्रयागराज भी आएंगे संदीप भाई बहुत जल्दी। क्या हुआ भाई दीक्षा, कैसे टेंशन में हो आप, काहे परेशान हो? चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए भाई सब लोग। क्या बात है भाई संदीप, यार गजब, तुमने तो गजब मचा रखा है। संदीप बोल रहे हैं सर मैंने 1 महीने में 64 क्लासेस लाइव वाली जो अभी हुई है, 30 जो मैंने वीओडी डलवाई है और 6 मैंने जो प्रैक्टिस करवाई है वो सब मैंने कवर करा दी है। और फिर आज लाइव आया हूं, वो भी लेट। भाई संदीप बहुत बढ़िया मेरे भाई। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है, तो पहले 4-4 में ब्रेक करो, फिर 5-5 में सोचेंगे। 4-4 में लॉजिक नहीं लगेगा तब 5-5 में देखेंगे। पहले 4-4 में ब्रेक करना। कोई लगता हुआ दिख रहा है लॉजिक? सर लॉजिक तो कोई नहीं लग रहा है यहाँ पर। देखना ए से स्टार्ट सी पर खत्म, तो ऐसा तो सर दूर दूर तक नहीं मिल रहा मुझे। नहीं तो फिर 5-5 में ब्रेक करके देख लो भाई, काहे टेंशन में आ रहे हो? 5-5 में ब्रेक करके देख लो। और अब जरा देखना कोई लॉजिक लग रहा है? हाँ जी सर ये भी डी पर खत्म, सी डी, यहां भी सर सी डी हो सकता है, बिल्कुल सर। अच्छा ए बी सी, ए बी सी, नहीं सर यहां लॉजिक नहीं लग रहा। सी डी, एंड में सी डी हो सकता है, यहां सी डी नहीं हो सकता सर, ना जी ना, ऐसा तो कोनो लॉजिक नहीं लगता हुआ दिख रहा हमको। तो फिर ऐसा करो, यहां पर कोई चीज है ना, आपको बहुत सारी चीजें एक साथ नजर आ रही है ना, ये जब आपको कोई लॉजिक लगता हुआ ना दिखे तो कुछ अल्फाबेट जो लगातार आ रहे हो वहां से कुछ ना कुछ लॉजिक ढूंढने की कोशिश करो। बी सी डी ए बी सी,
ए बी सी, ए बी सी यहां से आ सकता है ना, ए बी सी, नहीं 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 नहीं, बी सी डी, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ही थे ना, चार चार में देखने पर कोई लॉजिक नहीं लग पाया था इसमें। देखो भाई क्या लॉजिक लगा सकते हैं, कोई लॉजिक है तो देखो भाई, लग गया क्या या नहीं लगा अभी भी कोई लॉजिक? डी ए, बी सी, सी डी ए बी, ना जी ना, तो फिर ऑप्शन से ही रख के देख लेते हैं यार, और क्या करेंगे। ध्यान से देखो, ये बोल रहा है ए अगर हम यहां से रख दें ऑप्शन से, तो ए ए बी सी सी, वही बन गया लॉजिक। ऐसे हो सकता है पांच पांच में ब्रेक करके, ऐसे हम कर सकते हैं, एक दो तीन चार पांच में देखना, जरा ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं कि हम ऐसे कर दें, ए ए बी सी सी कर दें इधर, ए बी बी सी डी, रुको रुको रुको, नहीं ऐसे करो, ए ए बी सी डी, यहां ए दो बार आया, बाकी सारे अल्फाबेट एक एक बार। अच्छा यहां ए ए बी रखो ना यहां से, फिर बी, तो यहां पर क्या हुआ, ए बी भी दो बार आ गया, बाकी ए सी और डी एक ही बार रहे, ए बी सी सी डी, ए बी और डी एक एक बार ही रहे, सी दो बार आ गया, ए बी सी डी डी, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम परफेक्ट आंसर हो गया भाई। समझ में आ गया क्या हुआ है कि एक अल्फाबेट दो बार आ रहा है, बाकी सब सिंगल टाइम से। देखो यहां ए दो बार है, बी सी और डी सिंगल टाइम, यहां बी दो बार है, ए सी और डी सिंगल टाइम, यहां सी दो बार है, ए बी और डी सिंगल टाइम, यहां पर डी दो बार है, ए बी और सी सिंगल टाइम। बात समझ में आ गई है, क्लियर है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इस पर टूट पड़ो, फटाफट से ये क्वेश्चन कर डालो भाई, जल्दी से खत्म करो ये क्वेश्चन। सर वीओडी क्लास कहाँ मिलेगी? भाई वीओडी क्लास मिलेगी आपके बैच में, ऊपर सब्जेक्ट वाइज नेम लिखे हैं ना, या मैथ रीजनिंग जीएस इंग्लिश हिंदी जो भी है आपके यहाँ सब्जेक्ट लिखे होंगे, उसके आखिरी में सबसे एंड में चले जाओगे ना स्क्रॉल करके ऐसे, तो यहाँ पर आएगा रीजनिंग वीओडी, उसमें 30 या 31 क्लासेस हैं वीओडी में, मैंने वही अपलोड कराई हैं जो आपका सिलेबस रह गया था। ठीक है भाई, चलो देखो ये वाला क्वेश्चन ना आप ब्रेक करके करेंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि ये रिपीटेशन का है। देखो ना इसमें हिंट मिलती है हमको, कैसे, यहां देखो एक बार एफ था, यहां दो बार एफ आ गया, यहां दो बार एच है, और वहां तीन बार जी हो गया, तो ये रिपीटेशन की हिंट दे रहा है हमें कि पहले चीजें एक एक बार थी, फिर दो दो बार हो गई है, फिर तीन तीन बार हो गई है। तो देखो ई एफ जी एच एक एक बार था सब कुछ, फिर दो ई दो एफ दो जी दो एच हो गए, फिर तीन ई तीन एफ तीन जी और तीन एच हो गए। देखो ना, पहले सारी चीजें एक एक बार, फिर सारी चीजें दो दो बार, फिर सारे अल्फाबेट तीन तीन बार आ रहे हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? एच ई जी ई एफ एच, यही है भाई ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, हाँ जी विशाल, बिल्कुल मेरे भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, जरा ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन करो स्पीड से फटाफट।
सी सी सी, जिन्होंने सी आंसर दिया एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आंसर आ गया डी 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 डी। देखो यहाँ पर कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 3 3 में ब्रेक कर लो भाई। लो जी कर लिया 3 3 में ब्रेक। अब जरा देखना क्या हो सकता है। अच्छा, ये ए से स्टार्ट, ये बी से, ये सी से, ये डी से, वो ई से। अरे सर एक एक बढ़ाए जा रहे हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई। अच्छा फिर यहां देखना, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी। सारे एक एक अल्फाबेट बढ़ाए जा रहे हैं, तो फिर ये थर्ड अल्फाबेट भी एक एक बढ़ाया गया होगा। और सबसे आखिरी में मुझे एच दिखाई दे रहा है, तो यहां एच से एक कम जी रहा होगा, यहां जी से एक कम एफ रहा होगा, यहां एफ से एक कम ई, और यहां ई से एक कम डी। तो कैसे बड़ा होगा, डी से ई, एफ जी एच। तो क्या क्या आया है भाई हमारे पास, डी ई एफ जी। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन नंबर डी। क्या बात है, तुम लोग तो यार लाजवाब हो। डी 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 जी इन्होंने आंसर दिया है, वो एकदम सही है। कुछ तुक्केबाजों ने ए भी दे दिया है ऐसे ही, बस बोला ए आंसर लो भाई, तुम खुश रहो। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करो फिर फटाफट से, ये वाला क्वेश्चन करिए भाई स्पीड से, जल्दी से ये क्वेश्चन खत्म करो। सर हमारा कल बीए का एग्जाम है, तो आशीष मेरे भाई बीए के एग्जाम पर फोकस करो, कल है तो रीजनिंग नहीं आएगा वहां पर, पढ़ो अपना। ये तो परसों भी देख सकते हो आप। जरा देखना कितने अल्फाबेट हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 3 3 में ब्रेक करो फटाफट, और देखते ही क्वेश्चन खत्म। देखो भाई, ए से स्टार्ट बी पर खत्म, ए से स्टार्ट बी पर खत्म, यहां नहीं हो सकता, लेकिन ये तो ये अल्टरनेट पर, एक छोड़कर एक पर हो सकता है। ए ए बी, ए ए बी, ए ए बी, ए ए बी। अच्छा फिर सर यहाँ क्या हो सकता है, ए ए सी, ए ए सी, ये दोनों सेम, ये ऐसे। तो आंसर क्या आया, ए सी ए ए, ए सी ए ए, ये आपका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन नंबर सी है भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर है सर, आपके आशीर्वाद से। बहुत बढ़िया भाई, ये जो रह रहा है ना 2 का मार्जिन, रवि किशन मेरे भाई, ये भी खत्म करना है, पूरे में से पूरा लाना है, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो। चलिए जल्दी से इसका आंसर दो भाई, बोर्ड के इधर तुम्हारा भाई खड़ा है, टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल पूरे में से पूरा लाएंगे। जल्दी से इसका आंसर। अरे ये क्वेश्चन तो और आसान बना दिया यार उसने हमारे लिए, क्यों, उसने ब्रेक खुद ब खुद कर दिया, खुद ब खुद ब्रेक कर दिया यार, तो ब्रेक करने का झंझट खत्म। बस ये खाली जगह भर दो आप, कर दो, फिर क्या है, टूट पड़ो एकदम।
हम्म 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 रवि किशन मेरे भाई टेंशन ना लो, पूरा स्कोर होगा। हाँ जी भाई, हो गया। अच्छा यहाँ देखना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अल्फाबेट मिसिंग थे, और 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 ही है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। ये तो क्वेश्चन ऐसे ही खत्म कर दिया था, एग्जामिनर कितना मूर्ख बना गया हमको। 1 2 3 4 5 6 7, यही आंसर हो गया ऐसे ही। नहीं तो आप रख के देख लो, क्या बोल रहा है, BATDD, और यहां पर भाई DATD। जरा देखना, पहला और ये आखिरी सेम हो गया ना, BATDAD, BATDAD। सर ये आगे जाके रिपीट होता, लेकिन वहां तक कहानी हमें दी ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर हो गया। ये वैसे भी हो गया था, 7 मिसिंग थे अल्फाबेट और 7 एक ही में थे, ऑप्शन डी में। कितना सिंपल क्वेश्चन कर दिया हमारे साथ। चलिए भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जरा ये वाला क्वेश्चन देखना, इत्तू सा छुटकू सा, सिंपल सा क्वेश्चन है, करते देखते ही खत्म करो भाई, देखते ही खत्म, देखते ही क्वेश्चन खत्म कर देना है आपको। हाँ जी बिल्कुल। नहीं नहीं, हाँ एक में 7 भी थे, ऑप्शन नंबर डी में 7 अल्फाबेट थे। देखो जी कितने अल्फाबेट हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो 20 को 4 4 में ब्रेक करेंगे, जरा 4 4 में ब्रेक करेंगे पहले तो। हाँ जी सर, 4 4 से कोई लॉजिक लगता हुआ दिख रहा है? नहीं सर, जी से स्टार्ट, वो आई से स्टार्ट, आई से स्टार्ट, लेकिन डबल आई, यहाँ पर डबल आई है नहीं, ये ई से स्टार्ट, ये एफ से स्टार्ट। तो 4 4 में ब्रेक करने पर अगर लॉजिक नहीं है तो भाई 5 5 में ब्रेक कर दो फिर। ठीक है लो जी सर, आपके कहने पर हमने 5 5 में ब्रेक कर दिया। अब कोई लॉजिक है? जी से स्टार्ट आई पर खत्म, जी से स्टार्ट आई पर खत्म, जी से स्टार्ट आई पर खत्म हो सकता है, जी से स्टार्ट आई पर खत्म। लीजिए भाई, तो ये बन गया GFEII, 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 GFEII। तो क्या क्या चीजें हमने फिल की है? IFGIE, IFGIE, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट आंसर हो गया भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। तो जरा देखते हैं ये वाला क्वेश्चन करके, इस वाले क्वेश्चन को करिए, जल्दी से बताइए इसमें क्या लॉजिक है हमारा। फटाफट से टूट पड़ो इस क्वेश्चन पर और आंसर दो। सबसे पहले अल्फाबेट काउंट करो कितने हैं, फिर ब्रेक करो, फिर लॉजिक ढूंढो। तो देखना कितने हैं अल्फाबेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 है तो पहले 3 3 में ब्रेक करके देख लें। हाँ जी सर, चलिए सर, देखना भाई क्या लॉजिक लग सकता है। ए से स्टार्ट, ए पर खत्म, तो सर ऐसे तो ये भी है, लेकिन ये ए भी ए है, तो ए भी ए और कहीं तो आ नहीं रहा फिर। तो 3 3 में ब्रेक होकर कोई लॉजिक लग रहा है? ए बी ए नहीं सर, बी ए एंड में नहीं है सर, किसी में 3 3 में तो ब्रेक नहीं हो रहा। तो 4 4 में ब्रेक करके देख लो फिर, 4 4 में ब्रेक करके देखना, 4 4 में ब्रेक करने पर कोई लॉजिक है? ए भी ए सी, ए भी ए सी हो सकता है, ए भी ए सी हो सकता है, तो ये अल्टरनेट पर सेम हो सकते हैं। हाँ जी सर,
ये बी ए सी ए हो सकता है ना, बी ए सी ए, बी ए सी ए, बी ए सी ए, बिल्कुल सर, एक छोड़कर एक समान है, ठीक है, ऑल्टरनेट पर सेम बैठ रहे हैं। तो क्या आपकी खाली जगह पर कौन कौन से अल्फाबेट आए हैं? सी ए सी बी, सी ए सी बी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो गया। दीक्षा बोल रही है सर आप डांटना मत मेरी अभी तक समझ में नहीं आया कि ये बीच में अल्फाबेट कैसे आ रहे हैं। दीक्षा बेटा एक बार दोबारा से पूरी वीडियो देखो, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये अल्फाबेट सीरीज बनी कैसे है। कोई एक पैटर्न ना या तो रिपीट हो रहा होता है बार बार सेम सेम, जैसे हमने ब्रेक किया 1 2 3 4 5 6 पार्ट में, तो हो सकता है 6 के 6 पार्ट आपस में बराबर आ जाएं, ठीक है, ये सारे पार्ट आपस में बराबर हो सकते हैं, ऐसा भी लॉजिक लग सकता है। या ऐसा हो सकता है कि पहला पार्ट, तीसरा पार्ट और पांचवा पार्ट आपस में बराबर हो, दूसरा पार्ट, चौथा पार्ट और छठा पार्ट आपस में बराबर हो। ये मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था क्या क्या चीजें हमें ढूंढनी है। भाई ब्रेक तो हम कर लेंगे कि टोटल हमने गिने, टोटल गिनने के बाद में हमारे पास 24 आए। अब 24 में से पहले हमने 3-3 में ब्रेक करके देखा, 3-3 से लॉजिक नहीं लगा तो फिर हमने 4-4 में ब्रेक करके देखा। लेकिन लॉजिक ढूंढना क्या है, असली गेम वो है ना। तो भाई ढूंढना कैसे है वो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हो सकता है जितने भी पार्ट में आपने ब्रेक किया है वो सारे पार्ट आपस में बराबर हो जाए। सारे पार्ट बराबर नहीं हो रहे तो हो सकता है ऑल्टरनेट पर एक छोड़कर एक आपस में बराबर हो जाए। बिल्कुल मेरे भाई संदीप, और क्लियर भी होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, क्लियर भी होगा इसी बार। चलिए इसका आंसर दीजिए भाई, जल्दी से देखिए क्वेश्चन को और करने की कोशिश करिए इसको। चलिए देखो आप काउंट करो सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, 16 है तो 4-4 में ब्रेक करो। सर कर दिया हमने 4-4 में ब्रेक, और 4-4 में ब्रेक करते ही क्वेश्चन खत्म भी हो गया। देखो एच से स्टार्ट जी पर खत्म, एच से स्टार्ट जी पर खत्म हो सकता है, सारे आपस में सेम हो सकते हैं ना। हाँ जी, एच एफ ई जी, एच एफ ई जी, एच एफ ई जी, एच एफ ई जी, बिल्कुल सर लो सारे पार्ट आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो बस देखना कौन कौन से अल्फाबेट आए यहां पर, एफ एच एफ जी, कौन सा ऑप्शन है भाई ऐसा, एच एफ एच एफ जी, ऑप्शन नंबर डी। देखो सब लोगों ने डी आंसर दे भी दिया, क्या बात है यार, तुम तो हैवी ड्राइवर हो गए हो, हैं? तुम ना रुकते ऐसे। चलिए आगे बढ़ते आगे, ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं भाई, एक बार जल्दी से क्वेश्चन करेंगे फटाफट से। संदीप बिल्कुल टेंशन ना लो भाई, मैंने बताया ना आपका हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। देखो जीवन में ना अपना 100% देके चलो, अपना 100% देके चलो, जितना आप एफर्ट्स लगा सकते हो जी जान लगा दो। और फिर अगर फिर भी कुछ ना हो उस फील्ड में तो समझ जाइए भगवान ने कुछ बड़ा सोचा है, क्योंकि भाई हमने अपना 100% लगाया इस फील्ड में और हमारा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है ये भगवान ने हमारे लिए सोचा ही नहीं है। अपना 100% नहीं लगाया तो फिर हम सोच सकते हैं कि यार हमारी कमी रह गई फिर तो कुछ, लेकिन जब हमने हमारा 100% लगा दिया और फिर उस फील्ड में अगर सफलता नहीं मिली ना, तो मेरे भाई फिर सोचो कुछ बड़ा है जीवन में, भगवान यहां रोकना नहीं चाहते। लेकिन मेरी उम्मीद है कि जो बच्चा अपना 100% लगाता है ना, उम्मीद नहीं यार, इतना एक्सपीरियंस है,
उसका 100% ही सिलेक्शन होता है। जो वो चाहता है ना वो उसको मिलता है, बस अपनी तरफ से कभी कमी नहीं रहनी चाहिए, समझे ना भाई। बाकी टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन लेके कुछ नहीं हुआ जीवन में। चिंता चिता समान है, ठीक है, चिंता नहीं करनी, बस बाकी कुछ नहीं करो, ठीक है। और मित्र, इस उम्र में अगर आप चिंता करेंगे तो फिर पूरी जिंदगी क्या होगा। अरे ये तो हमारी ऐसी उम्र है जिसमें हम जो चाहें वो पा सकते हैं, पूरी जिंदगी की सबसे बेस्ट एज में है हम। ये एज हमारे लिए तूफानी एज है, अगर इसमें जो ठान लिया वो हम कर सकते हैं। ना तो इससे पहले कर सकते थे बचपन में, ना बुढ़ापे में कर पाएंगे आगे चलकर। तो ये हम सबसे एनर्जेटिक एज में है अपनी में, जो चाहे वो कर लेंगे, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। चलिए जी, यहां ध्यान से देखिए कितने अल्फाबेट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है। 4 4 में तोड़ दो बिना कुछ सोचे। लो भाई, तोड़ दिया 4 4 में। अब लॉजिक लगाओ, क्या लॉजिक लगा सकते हैं है जी। ये बी से सी हो रहा है, सी से अगर मैं डी कर दूं तो फिर डी से ई हो जाएगा। सर ऐसे हो सकता है कि आखिरी के जुड़ते चले जाए, ठीक है, एक एक। हाँ जी सर। अच्छा, बी, बी से सी, सी से डी, सर ये भी जुड़ते चले जाएं। ऐसे भी सोच सकता है कि यहाँ ए रहा हो, ए से बी, बी से फिर सी से डी आ जाए। हाँ यार, ये भी हो सकता है। लेकिन स्टार्टिंग का ए और यहाँ ए और यहाँ भी ए और यहाँ भी ए हो सकता है। ध्यान से देखिए, पहले दो अल्फाबेटों में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, और आखिरी के दो अल्फाबेट एक एक बढ़ते जा रहे हैं। तो अब जरा देखो, लॉजिक तुम्हारे पास है। अब जरा देखो, ऐसा ऑप्शन है कि नहीं, ए डी ए है क्या, ए डी ए, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें कोनो डाउट नहीं है। समझ में आ गया भाई सबके? कोई दिक्कत परेशानी असुविधा हो तो जल्दी से बताओ एक बार। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, जरा करके देखिए, फटाफट से लगाइए दिमाग थोड़ा सा। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन इतना सिंपल और इतना प्यारा था, लेकिन आप लोग इसको ब्रेक करके फंस गए होंगे। मैंने बोला था ना, कभी कभी मीनिंगफुल वर्ड आ जाते हैं। जैसे देखो, ए एन डी एंड, ठीक है, ए एन डी एंड, ए एन डी एंड, ए एन डी एंड, ए एन डी एंड, एंड 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 एंड, और यहाँ एंड में भी एंड का ए बचा, तो क्या आया, ए एन डी ए एन ए, ए एन डी ए एन ए। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर था। ठीक है भाई, रोहित बहुत लेट जुड़े हो मेरे मित्र। मैंने हमेशा आपको बताया है कि कभी भी क्लास के एंड में जुड़कर आपके समझ आएगा ही नहीं, समझे दोस्त। क्लास को स्टार्टिंग से देखा करो, एंड में एक बार आके अटेंडेंस देने से कुछ नहीं होगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करो जरा। ये क्वेश्चन भी देखो, देखते ही खत्म हो जाना चाहिए, रिपीटेशन का सा लग रहा है। 2 बार जी, फिर 2 बार जी, 2 बार एफ, 2 बार ई, इसका मतलब है समझ जाओ आप क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 बार एफ, 2 बार जी, 2 बार ई, ऐसे कर दो। 2 बार जी, 2 बार ई, 2 बार एफ, 2 बार ई, 2 बार एफ, 2 बार जी, सब कुछ 2 2 बार है। तो ऑप्शन कौन सा आया, एफ ई जी ई एफ, एफ ई जी ई एफ। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर हो गया इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो ये देखते हैं, एक ये वाला करके देखना एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 अल्फाबेट है, 3 3 में ब्रेक कर देंगे ना, 3 3 में हमने ब्रेक कर दिया। जरा देखना कुछ कॉमन मिल रहा है। हाँ सर, बी ए, ये दोनों आपस में सेम हो सकते हैं और ये दोनों आपस में सेम हो सकते हैं। कैसे सर, ए बी बी, ए बी बी। सर यहाँ क्या आएगा फिर, ये तो दोनों में ही मिसिंग है, तो वो हम देखते हैं जरा ऑप्शन की मदद से। 1 2 3 4 5 अल्फाबेट थे,
जिसमें से हमें 3 तो पता चल ही गए हैं, इसकी हेल्प से हम ऑप्शन रीचेक कर लेंगे। बी से स्टार्ट एक छोड़कर ए, बी से स्टार्ट एक, अच्छा ये और ध्यान रखना ये दोनों सेम होने चाहिए, फिर तो ऑप्शन नंबर ए ही मुझे लग रहा है क्या सही है, नहीं ऑप्शन ए सही नहीं है क्योंकि सेकंड लास्ट मुझे बी चाहिए। तो बी से स्टार्ट बी, ये वाला ऑप्शन है भाई सही, बी यहां भी बी आ जाएगा, फिर ए बी और फिर आखिरी में भी बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुम लोग बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे हो भाई सब। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं और फिर ये चैप्टर तो भैया खल्लास खत्म, बाय बाय टाटा। बोलिए जी। चलो देखना यार, मुझे कुछ टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है इस क्वेश्चन में ना, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है भाई इसमें, टाइपिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को थोड़ा रहने देंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये वाला क्वेश्चन कर लो जल्दी से। कितने अल्फाबेट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है तो 4 4 में ब्रेक कर दें। पहले 4 4 में ब्रेक करके देखो भाई। ए सी एक छोड़कर डी, ए सी बी डी ऐसे हो सकता है ना, ये और ये सेम हो। हाँ जी सर, ए सी बी डी, ए सी बी डी, ए सी बी डी, क्या बात है भाई। फिर यहां मिसिंग है सर, दोनों में ये सेम तो होंगे लेकिन दोनों में मिसिंग है, कैसे पता चले? तो ऑप्शन से पता चलेगा। 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट मिसिंग थे, जिसमें से पहला ए, दूसरा डी, तीसरा भी पता नहीं है, चौथा डी, पांचवा पता नहीं है, छठा आखिरी बी होना चाहिए। देखो भाई ए से स्टार्ट होने वाला तो फिर ये दोनों हैं, हाँ जी सर, ए फिर डी, और ये दोनों भी सेम आने चाहिए, तो फिर यही ऑप्शन है, ए डी 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 बी, यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या आप लोग समझ पाए? क्या बात क्लियर हुई? किसी को कोई डाउट यहां तक? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए भाई किसी को भी। बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं, इनको आप लोग खुद से करने की एक बार कोशिश करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से हो जाएंगे आपके एग्जाम के, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कल हम कोशिश करेंगे कि पजल स्टार्ट कर दें आपका, ठीक है भाई। पजल की रिकॉर्डेड क्लास भी नहीं डाली गई है क्योंकि मैं सोच रहा हूं पजल को मैं क्लास में लाइव ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। हमारे पास टाइम भी है इतना, ऐसी कोई बात नहीं है, तो मैं सोच रहा हूं 2-3 दिनों में पजल पढ़ा दूंगा आपको, आपके एग्जाम के लेवल से। देखो बैंक लेवल का पजल पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम हमारे एग्जाम ओरिएंटेड ही चीजों को कवर करेंगे, ठीक है भाई। चलिए तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए और मिलेंगे फिर आपसे। नमस्कार।